नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त चारों तरफ एक ही सवाल है कि आखिर अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान कैसे क्रैश हो गया। इस हादसे में 268 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। गुजरात के सबसे बड़े अखबार दिव्य भास्कर ने यह जानकारी अपने पहले पन्ने पर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह दुर्घटना जो हम सबके सामने छोड़कर गई है वह जिम्मेदारी का है। हमने बीते कुछ वर्षों में लगातार भारत में बढ़ती हुई दुर्घटनाएं देखी हैं। आपको याद होगा 2014 से 2024 तक लगातार ट्रेन हादसे भारत में बढ़ रहे हैं। मारे जाने वाले नागरिकों को इससे नहीं मापा जा सकता कि उनकी मौत किस हादसे में हुई। ट्रेन में मारे जाने वाले भी नागरिक हैं और इस प्लेन के क्रैश होने से मारे जाने वाले लोग भी नागरिक हैं। असली बात है नागरिकों की सुरक्षा। दैनिक भास्कर ने यह एक कैरिकेचर कम कार्टून प्रकाशित किया है जो एक तस्वीर में ही सारा दर्द बयान कर देता है। दैनिक भास्कर के लिए इसे मंसूर नकवी ने तैयार किया है। आप देखिए, इस एक तस्वीर में सारी भावनाएं हैं जो इस वक्त भारत के लोगों में उमड़ घुमड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच सरकार क्या कर रही है। आपने नागरिक उड्डयन मंत्री का एक म्यूजिकल रील जरूर देखा होगा जिसमें वह घटनास्थल का जायजा लेते दिख रहे हैं। क्या नागरिक उड्डयन मंत्री का यही काम है कि वह रील बनाएं और आप तक पहुंचाएं? इसके पहले हमने रेल हादसों के वक्त भी रेल मंत्री को कुछ इसी भूमिका में देखा कि जब उनसे पूछा गया कि हादसा कैसे हुआ तो जनता को बताया गया कि जांच की रिपोर्ट में पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ। और उसके बाद जांच की रिपोर्ट में कोई ऐसी ठोस बात हमारे सामने नहीं आई जो हमें बताए कि आखिर हादसे आगे कैसे रोके जाएंगे। पूरी दुनिया भर में इस हादसे पर प्रतिक्रिया हुई है। विदेशों से शोक संदेश आ रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों ने अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। भारत में इस हादसे के बाद पहले गृह मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस घटना स्थल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री की तस्वीरें कैसे खींची गई हैं, किस एंगल से खींची गई हैं। आप यह सब देख सकते हैं। एक नागरिक के तौर पर आपको सवाल करना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में जब 268 लोग मारे गए हैं जिनमें विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में हैं, क्या प्रधानमंत्री का अपने लाव लश्कर फोटोग्राफर्स के साथ जाकर इन खास मुद्राओं में पोज देना अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं के अनुकूल है? यह केवल भारत के लिए त्रासदी नहीं है, इसमें विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। तो जाहिर है यह घटना दुनिया भर में अपना महत्व रखती है और इसका कवरेज भारत की छवि से भी जुड़ा हुआ है। किस तरह की संवेदना, किस तरह की बातें भारत सरकार कर रही है उसे पूरी दुनिया देख रही है। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान एक क्लिपिंग के रूप में वायरल हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है। ठीक बात है, दुर्घटना है,
लेकिन यह कैसी दुर्घटना है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। दुनिया का सबसे आधुनिक विमान, सबसे अच्छे पायलट, अच्छा मौसम, फिर विमान कैसे क्रैश हो गया? हमें याद रखना चाहिए कि बीते कुछ वर्षों में भारत में लगातार रेल और हवाई यात्रा में तकनीकी गड़बड़ियों की बात बहुत तेजी से सामने आई है। केंद्र सरकार ने खुद 13 मार्च 2024 को लोकसभा में माना था, तकनीकी खराबी के चलते हर महीने औसतन 19 उड़ानें प्रभावित होती हैं। 2024 में ऐसी 229 घटनाएं हुई थी। देश में 150 विमान 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, 88 विमान 10 से 15 साल पुराने हैं। यह जानकारी दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। क्या विमानों का पुराना होना इन हादसों की बड़ी वजह है, या बार बार पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अखबारों में खबरें छपती हैं कि विमान तकनीकी गड़बड़ी से उड़ान रोकी गई, तकनीकी खराबी के कारण यात्रा में विलंब हुआ। आखिर यह कौन सी तकनीकी खराबियां हैं जो सामान्य नागरिकों को नहीं बताई जाती? क्या बड़ी संख्या में कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को एयरपोर्ट का परिचालन देने से भी सुरक्षा व्यवस्था में या मानकों में कोई कमी आई है? यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। हमने बीते 10 वर्षों में एक बात बार बार देखी है कि जब कोई हादसा होता है तो हमें सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती है। आप देखें सोशल मीडिया पर कैसे इस पूरे मुद्दे को भावनात्मक मुद्दे में बदला जा रहा है, कैसे एक बचे हुए यात्री के आसपास पूरी कहानी बुनी जा रही है कि कैसे चमत्कार से एक व्यक्ति बच गया। सवाल यह होना चाहिए कि आखिर इतने सारे नागरिक क्यों मारे गए? आप सोचिए कि जो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टूडेंट हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, आखिर उनका क्या कसूर है? इस यात्रा में वह तो एक शिकार हो गए आपदा का। तकनीकी खराबी के कारण जो लोग हवाई जहाज में थे उनको तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन कैसे अपना कैरियर, लोगों के जीवन बचाने के लिए संवारने वाले बच्चे, युवा इस हादसे का शिकार हुए हैं। उन नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं क्या हैं? जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हादसों को रोक पाना संभव नहीं होगा। इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, सबसे बड़ी खराबी यही है, सबसे बड़ा दोष यही है कि यह सवाल करने से रोकती है, सीधे सीधे सवालों का उत्तर नहीं देती। प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी वैश्विक स्तर की दुर्घटना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को सवालों का जवाब देने से नहीं बचना चाहिए। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि आखिर 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? एक ऐसी दुर्घटना घटी है जब सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष सामने रखना चाहिए, सारी जानकारियां सामने रखनी चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए यह जानना जरूरी है कि इस दुर्घटना की जांच अब इस तरह से होगी कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन भी शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। उस जांच में क्या निकलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत सरकार इस दुर्घटना में पीड़ित लोगों के प्रति किस तरह का रवैया रखती है, इस पर हम सबको नज़र रखनी चाहिए और आने वाले वक्त में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के लिए हमारी इस मुहिम का
समर्थन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संभव हो तो ज्वाइन करें ताकि सवालों को ज़िंदा रखने में हमें आसानी हो। नमस्कार, धन्यवाद।